Hello friends, so welcome back to my new video. So today's this video is on clauses. In this video we are going to discuss what a clause is, what are its types, when do we use this clauses, and what does it mean. So all this we are going to discuss in this video. So बहुत लोगों को confusion होता है between clauses and phrases. So in this video आपकी सारी confusion दूर होगी regarding clauses. So video is going to be very useful. Watch till end. And before watching the video, like, share and subscribe. So friends, as I told you earlier that आज का हमारा topic है clauses. So let's see what a clause is, what are its types. तो आज के वीडियो में हम बेसिकली clauses देखने वाले होते क्या है और उनके types and many, and we are going to learn many much about clauses. So let's see. So शुरू करने से पहले clauses होते क्या हैं. So what is a clause? A clause is a group. A clause is a group of related words containing subject and a verb. So clause basically it is a group of word that contains subject, verb and predicate. तो अगर आपको कोई सेंटेंस दिखे और उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखे आपको कोई सेंटेंस, अगर उसमें फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो ऑफ कोर्स वो सेंटेंस क्लॉज ही होगा. तो हम लैंग्वेज सीखते हैं, जो लैंग्वेज हम जो लैंग्वेज सीखते हैं उसमें हम लैंग्वेज पहले बना किससे है? सेंटेंसेस, मेनी सेंटेंसेस से बना है. तो आपने कभी सोचा कि ये सेंटेंस किससे बने होते हैं? यू विल से ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज राइट बट नॉट एग्जैक्ट आंसर. सो सेंटेंस बने होते हैं क्लॉजेस और क्लॉजेस बने होते हैं फ्रेजेस से. सो बेसिकली व्हाट इज क्लॉज? So clause means group of words that contain subject, verb and predicate. So जो हमारे सेंटेंस है वो क्लॉजेस से बने होते हैं एंड क्लॉजेस हमारे बने होते हैं किससे? फ्रेजेस से. सो I hope you understood what is mean by clauses. So clauses is nothing but is a group of word that contains subject, predicate and finite verb phrase. अगर कोई सेंटेंस है मीन्स एनी ग्रुप ऑफ वर्ड, अगर उसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब हम जिसके बारे में कह रहे हैं, वर्ब है, वर्ब मीन्स एन एक्शन वर्ड, और प्रेडिकेट है, तो वो क्लॉज होता है. इट इज नोन एज क्लॉजेस. So let's see two types of clauses. So how many types of clauses are there? Clauses come in different types. First, independent or main clause. Second, dependent or subordinate clause. So इधर आप कंफ्यूज मत होइएगा. डिपेंडेंट और मेन क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, डिपेंडेंट और मेन और सबऑर्डिनेट. ये बेसिकली इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट को वी ऑल्सो से सबऑर्डिनेट. Independent is referred to main clause and dependent is also known as subordinate clause. So इनके बारे में और जानने से पहले मैं आपको एक बार समझा दूँ that what does the word mean independent and dependent. So independent मतलब अगर कोई सेंटेंस है और हमने उसका कोई पार्ट अलग किया, कोई वर्ड्स उससे अलग किए और हम उससे रीड कर रहे हैं और वो सेंस नहीं दे रहा है, मीन्स सेंस नहीं दे रहा हो, तो हम उसे बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज.
डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो कि सपोज एक सेंटेंस है हमारे पास और हमने उस सेंटेंस के कुछ वर्ड्स है वो अलग कर दिए, और while reading if that word make any sense means that word does not make any sense, it is referred to as dependent. मतलब कोई सेंटेंस हो गया और वो किसी पे डिपेंडेंट है ना, और तब अपना मीनिंग दे रहा है, अपना सेंस दे प्रेजेंट कर रहा है, सो इट्स डिपेंडेंट क्लॉज और ऑल्सो सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो कि जिन्हें हमने अलग भी किया, जिन्हें अलग किया और while reading it makes sense, means perfect sense, अगर हमें उससे सेंस मिल रहा है मतलब we are getting sense right from that particular word that we have separated from the sentence, so it is referred to as independent clause. तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इज़ नथिंग बट, इंडिपेंडेंट मतलब अगर हमने, वो डिपेंडेंट है, किसी के सहारे नहीं है वो, और कंप्लीट सेंस प्रेजेंट कर रहा है, उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। और डिपेंडेंट मतलब अगर हमने उसे अलग किया और वो किसी के सहारे है और अपना मीनिंग प्रेजेंट कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, विच इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये ध्यान में रखिएगा, हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट भी कहते हैं। सो लेट्स सी मोर अबाउट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। सो व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज? मेन क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट and a predicate and expresses a complete thought। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया that independent clause is also referred to as main clause। so मैंने आपको पहले बताया कि मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो होते हैं वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करते हैं। ओके, it is the only type of clause that stand alone as a sentence. Conjunction cannot be included in your clause. Every main clause will follow this pattern: subject plus verb is equals to complete thought। so मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्लॉज बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑफ कोर्स हमें क्लॉज बनाना है, राइट? उसके टू टाइप से, तो एनी फॉर्मेट इन विल डेफिनेशन चेंज? नो। मेन क्लॉज बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, वो कंप्लीट थॉट दे रहा है, उसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए, इट्स कंपल्सरी। इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ क्लॉज that can stand alone as a sentence। तो ये इट इज़ ओनली वन टाइप ऑफ एक मीन्स ओनली वन क्लॉज है ये मेन क्लॉज, जो कि अगर हमने सेंटेंस से अलग किया तो इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि हम जब भी क्लॉज बनाते हैं वी शुड नॉट इंक्लूड, मीन्स कंजक्शन कैन नॉट बी इंक्लूड। कंजक्शन नहीं होता है किसी भी क्लॉजेस में, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट। सो मेन क्लॉज बनाने के लिए एक पैटर्न है। सबसे पहला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस। सब्जेक्ट है हमारे मेन क्लॉज में, वर्ब है तो वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करेगा, इट्स कंफर्म। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। Lazy students whine. My dog loves pizza crust। So फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें स्टूडेंट्स क्या हो गया, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स। ओके, हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और whine means whine, here it is verb and students is here subject। हमारा जो पैटर्न था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। तो इधर हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है,
तो मतलब कंप्लीट थॉट तो एक्सप्रेस हो रहा है ये सेंटेंस से, तो इट्स मेन क्लॉज. सेकेंड एग्जाम्पल, माई डॉग लव पिज्जा क्रस्ट. इधर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉग के बारे में. डॉग सब्जेक्ट है एंड लव्स इज अ वर्ब. हियर लव इज अ वर्ब एंड सब्जेक्ट इज अ डॉग. सब्जेक्ट क्या है? हमारा डॉग है. वर्ब क्या है? हमारा लव है, लव्स. तो इधर जैसे कि इस पैटर्न में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब कंप्लीट थॉट आना कंफर्म है. तो इधर हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो मतलब कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो रहा है इस सेंटेंस से. सो इट इज व्हाट इट इज मेन क्लॉज. So hope you understood what is independent clause. So basically independent clause एक सिंपल सा पैटर्न याद करिए. कोई सेंटेंस है, अगर उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और सेंटेंस से कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो लेट्स सी व्हाट आर डिपेंडेंट क्लॉज. व्हाट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज? It has a subject and a predicate but does not express a complete thought. It cannot stand alone as a sentence. A subordinate clause will follow this pattern. Subordinate conjunction plus subject plus verb is equal to incomplete thought. So, dependent clause क्या होता है? हमारे पास सेंटेंस है. सपोज we have a sentence and it contains both subject and predicate but कोई complete thought express नहीं हो रहा है उस sentence से, उसे हम dependent clause कहते हैं. And second point when we can identify dependent clause is जो dependent clause होता है वो अगर हमने जैसा कि सेपरेट किया मेन सेंटेंस से तो वो कोई कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करेगा. इट कैन नॉट स्टैंड विदाउट अ सेंटेंस, डज नॉट एक्सप्रेस एनी कंप्लीट थॉट. सो सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी एक पैटर्न है कि हम उसे कैसे पहचान सकते हैं. सो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट मीन्स क्लॉज का पैटर्न है सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट. मतलब जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट. वैसे ही डिपेंडेंट क्लॉज में क्या है? जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इन सब को मिला के हमारे पास कोई कंप्लीट थॉट नहीं आएगा, इनकम्प्लीट थॉट आएगा. सो व्हाट इज बेसिक सबऑर्डिनेट कंजक्शन? ये मैंने आपको मेरे कंजक्शन के वीडियो में बताया था बट आई विल टेल यू अगेन व्हाट डज इट मीन. सो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं दैट जॉइंस सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज को वो मेन क्लॉज से जोड़ते हैं, मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज से. उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा. So before seeing example, subordinate conjunction, most common subordinating conjunctions are although, though, as, after, before, because, if, whether, since, that, than, till, and many more. Means many more conjunctions are there subordinating. Let's see examples of dependent clause. Wherever lazy students whine. So wherever क्या हो गया? हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. तो मैंने आपको पहले बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मीन्स कॉमनली यूज्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में whenever क्या है? हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के बारे में. वर्ब क्या है हमारे सेंटेंस में? वाइन. तो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, पर आई डोंट थिंक वी गेट एनी कंप्लीट
thought with this sentence. Wherever lazy runs wine means, does it make any sense? It does not express any complete thought. So this is dependent clause, or also we can say subordinate clause. Let's see another example. Because my dog loves pizza crust. Because my dog loves pizza crust. बिकॉज क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन है. डॉग क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, डॉग के सब्जेक्ट. लव्स क्या है हमारा इधर वर्ब. सो हमारे पास सबॉर्डिनेट क्लॉज है, मीन्स सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है. और हमें इस सेंटेंस से कोई कंप्लीट थॉट भी नहीं मिल रहा है. वी गेट एन इनकम्प्लीट थॉट विद दिस एग्जाम्पल. बिकॉज माई डॉग लव पिज्जा क्रस्ट मीन्स, डज इट मेक एनी सेंस? No, it does not express a complete thought. It's incomplete thought. So it's dependent clause. So ये याद रखने का, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को याद रखने का दो बेस्ट फॉर्मूला. डिपेंडेंट में हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो, सब्जेक्ट हो, मीन्स पैटर्न क्या है डिपेंडेंट क्लॉज का, सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट, कोई थॉट नहीं मिलेगा. एंड मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट. हमें कंप्लीट थॉट मिलेगा, उससे हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो होप यू अंडरस्टूड द वीडियो एंड आपको वीडियो समझ आई होगी. तो पसंद आए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. So let's meet again with a new topic. Till then, bye bye.